ओम शांति। ये रिवाइज्ड कोर्स है 14 नवंबर 1987 का। वाणी का सार है पूज्य देव आत्मा बनने का साधन पवित्रता की शक्ति। पूज्य देवात्मा बनने का साधन पवित्रता की शक्ति। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। बाबा कहते भले कोई ट्रेन से आते, प्लेन से आते हैं, कैसे भी आते हैं, लेकिन बाबा के पास पहुंचने के लिए विशेष कौन से पंख हैं जो आत्मा को लगते हैं, तो आत्मा रूहानी महफिल में पहुंचती है परवाना बनकर। परवाने जैसे पंख से उड़ते हैं ना, बाबा कहते हैं हम बच्चे ये रूहानी उड़ान भरते हैं विशेष उमंग उत्साह के पंख से और पहुंच जाते हैं बाबा की रूहानी महफिल में। ये रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है, जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। इस रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, असार अनुभव होती है। रूहानी आकर्षण, पवित्र दिव्य आकर्षण, अलौकिक आकर्षण ऐसा होता है कि माया की आकर्षण उसके पीछे तुच्छ लगती है। दुनिया में भी कहते हैं ना नारायणी नशा, और बाबा कहते हैं रूहानी नशा, रूहानी आकर्षण दुनिया के किसी भी नशे और आकर्षण से बड़ा है। ये रूहानी आकर्षण सदा के लिए वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है। इसलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए हैं। दुनिया में तो कहते हैं आकर्षण से पतन होता है, फॉल इन लव, लेकिन बाबा कहते ये जो आकर्षण है रूहानी आकर्षण, ये तो वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है। इसलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी परवानों को देख हर्षित होते हैं। सभी के मस्तक पर देखो, अपना मस्तक, बाबा कैसे हमारा मस्तक देख रहे हैं। सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह, पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र वृत्ति दृष्टि की निशानियां झलक रही। जैसी वृत्ति है, दृष्टि है, जैसा स्नेह की क्वालिटी है, जैसे संबंध की क्वालिटी है, जैसी जीवन की क्वालिटी है, वो सारा कुछ मस्तक पर झलक रहा है। सभी के ऊपर इन सब पवित्र निशानियों के सिंबल व सूचक लाइट का ताज चमक रहा है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता की निशानी। ये लाइट का ताज जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है ना। दुनिया में बहुत सारी प्राप्तियां हैं, भौतिक लौकिक प्राप्तियां, लेकिन हम ब्राह्मणों की विशेष प्राप्ति क्या है? ये लाइट का ताज, ओरा की प्योरिटी, प्योरिटी का ताज, ओरा का ताज है ना। कोई भी मिलते हैं ब्राह्मण बच्चों से तो क्या कहते हैं तो साधारण, लेकिन आपसे मिलकर कुछ विशेष अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि बाबा ने ये ओरिक फील्ड का ताज, ये लाइट का ताज हम ब्राह्मण बच्चों को दिया है।
ब्राह्मण माना ही पवित्र, पवित्रता ही पूंजी है, पवित्रता ही विशेषता है। महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊंचे ते ऊंची आत्मा की ये ताज निशानी है ना। देवताओं को ही ये ताज दिखाते हैं और बाबा कहते ऊंचे ते ऊंचे देवताओं की निशानी, वही एनर्जी हम ब्राह्मणों में होती है। तो आप सभी ऐसे ताजधारी बने हो। पवित्रता का ताज ऐसा है जैसा बाबा ने वर्णन किया, या दुनिया की तरह? हाँ, दुनिया की तरह। बाबा कहते हम तो ताजधारी और दुनिया वाले मोहताज। तो जब हम बाबा के बनते तो ताजधारी बन जाते और मोहताज होना बंद हो जाता। तो बाबा पूछते हैं तो आप सभी ऐसे ताजधारी बने हो। बाप दादा व माता पिता हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए हैं, क्योंकि नवीनता ही पवित्रता की है, शक्ति ही पवित्रता की है। इसलिए माया के सबसे बड़े विघ्न भी किस पर पड़े? पवित्रता पर। क्योंकि पवित्रता का ही फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का आधार है। बाबा आज कहते जैसे कर्मों की गति गहन गाई हुई है, कहते ना कर्मों की गुह्य गति, तो पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। लेकिन बाबा कहते पवित्रता ऐसे हल्की नहीं है कि केवल ब्रह्मचारी बन गए तो पवित्र हो गए। बाबा यहाँ तक कहते कि संकल्प, बोल और कर्म ही नहीं, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि की भी पवित्रता चाहिए। और बाबा तो यहाँ तक कहते कि स्वप्न की भी पवित्रता चाहिए। तो बाबा कहते पवित्रता कोई ऐसे ऊपर ऊपर की चीज नहीं है। पवित्रता की गति उतनी ही गुह्य है, गहन है, जितनी कर्मों की गति गहन है। और बाबा आज कहते पवित्रता ही माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। तो पवित्रता की शक्ति भी देखो कितनी ऊंची है। माया के विघ्नों से बचने की छत्र छाया भी पवित्रता है, सुख शांति की जननी भी पवित्रता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है। तो जहां भी दुख और अशांति है, माना अपवित्रता है ना। अपवित्रता या पवित्रता दिखाई नहीं देती। कई बार आत्मा को नहीं समझ आता पवित्रता है या नहीं। लेकिन बाबा कहते यदि दुख है, अशांति है, तो अवश्य अपवित्रता है। तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चेकिंग है। सारे दिन में किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है। बाबा कहते ऐसा कोई भी है जिसको एक बार भी लहर अनुभव नहीं होती है ना। अगर है तो आपको मुबारक हो। और अगर एक बार भी सारे दिन में दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है, तो बाबा कहते उसका बीज अपवित्रता है। जैसे बीज छुपा रहता है ना, पौधा ऊपर दिखाई देता है, ऐसे ही दिखाई देता है दुख अशांति, लेकिन बीज क्या है उसका? अपवित्रता। अब बाबा कहते चाहे मुख्य विकारों के कारण हो, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण हो, वह विकारों के सूक्ष्म रूप के कारण हो, है ना। कोई
लोभ नहीं है पर इच्छा है ना, क्रोध नहीं है पर रोब है ना, या ईर्ष्या है, द्वेष है, कंप्लेंट है, क्रिटिसिज्म है, अपने आप को स्वमान में ना रखने की आदत है, तो बाबा कहते कोई ना कोई विकार, चाहे मोटे रूप से चाहे सूक्ष्म रूप से, उसी के कारण ही दुख शांति है। पवित्र जीवन अर्थात दुख शांति का नाम निशान नहीं। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। इसको आज अंडरलाइन करना। किसी भी कारण से मुझे दुख का अनुभव हुआ तो उसका कारण क्या है? मेरी पवित्रता की कमी। अब इस कमी को हम कभी कभी दूसरे पर प्रोजेक्ट करेंगे कि ये आपकी इस कमी के कारण है, आपके इस व्यवहार के कारण है, आपके इस विचार के कारण है, आपके इस कर्म के कारण है। लेकिन बाबा कहते दुख वही होगा, फल उसे ही मिलेगा जो कर्म करता है। तो उसने कर्म किया तो तुम क्यों दुखी होते हो? दुखी तुम हो रहे हो तो उसका कारण तुम्हारा अपना कर्म है, जो अपनी अपवित्रता की स्मृति है या वृत्ति है या कृति है या संकल्प है, उसके कारण ही तुम दुखी हो रहे हो। तो बाबा कहते पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन है। ब्राह्मणों के संकल्प में देखो, दुनिया में लोग कहते ना सुखी भव, शांत भव, लेकिन बाबा कहते पवित्र जीवन माना वरदानी जीवन। यदि पवित्र जीवन है तो दुख अशांति सदा दूर रहेंगे और सुख और शांति सदा हमारे जीवन में वास करेंगे, वरदान जैसे प्राप्त ही है। तो बाबा कहते कि किसी भी कारण से, अब बाबा कहते ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में ये शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में ये शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। क्योंकि ब्राह्मण माना राजयुक्त, वो राज समझते हैं, है ना, कि राज क्या है? मेरे दुख का कारण मेरी अपवित्रता है। कभी साधारण रीति में ऐसे बोल भी देते या अनुभव भी करते हैं। ये पवित्र ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं है। उस समय हम अपनी ब्राह्मण स्वरूप अवस्था में नहीं है, साधारण हो गए। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन। चाहे दुख का नजारा हो, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है वो कभी दुख के नजारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे। नजारा दुख का है पर वो नजारा बाहर है, उसको हम अनुभव कहाँ कर रहे हैं? अंदर। और हमारे अनुभव का आधार क्या है? हमारा बुद्धि और संस्कार, और उसको चलाने वाली भी हमारी स्मृति है, वृत्ति है, दृष्टि है। तो यदि हमारे अंदर पवित्र स्मृति, वृत्ति, दृष्टि है, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार पवित्र है, तो भले ही बाहर दुख का नजारा है, मुझे अंदर अनुभव नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं लेकिन दुख करता सुख करता बाप समान दुख के वायुमंडल में दुखमय व्यक्तियों को भी सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देंगे। हम दुख अशांति अनुभव करने वाले भी नहीं, और दुख करता सुख करता बाप के बच्चे दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले भी बनेंगे। क्योंकि यदि अपना अनुभव सुख शांति का है तो क्या देंगे? जो चीज़ अपने पास है वही देंगे। तो सुख शांति की
अंजलि भी देंगे। तो बाबा कहते मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। इसी को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर लेती है, तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती। हाँ, अगर एटॉमिक शक्ति इतना कर सकती तो आत्मिक शक्ति नहीं कर सकती। अगर साइंस की शक्ति है ना, मेडिकल साइंस की भी शक्ति है, तो किसी का दुख दर्द भले अल्पकाल के लिए हर लेती है ना, तो ये तो फिर आत्मिक शक्ति है, पवित्रता की शक्ति, तो वो तो उससे बड़ी होगी ना। कैसे पता चले कि साइंस की शक्ति से तो हमेशा पवित्रता की शक्ति बड़ी होगी? क्योंकि रचयिता हमेशा रचना से ज़्यादा पावरफुल होता है। साइंस का भी रचयिता कौन है? आत्मा है ना। तो आत्मा की अपनी शक्ति तो साइंस की शक्ति, रचना की शक्ति से ज़्यादा होगी ना। तो बाबा कहते कि तुम्हारी पवित्रता की शक्ति क्या ये काम नहीं कर सकती जो साइंस तुम्हारी क्रिएशन भी कर सकती है? तो बाबा कहते साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, तो पवित्रता की शक्ति में, पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है। समय प्रमाण जब आज के व्यक्ति दवाइयों से कारणे अकारणे तंग होंगे, बीमारियां अति में जाएंगी, तो समय पर आप पवित्र देव व देवियों के पास दुआ लेने आएंगे कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। नोट करो, ये बाबा के भविष्य के प्रति भविष्यवाणी है। आज आप देखो उस समय नजर आ रहा है जब केवल बीमारियों से भी नहीं, व्यक्ति दवाइयों से भी घबरा रहे हैं, और बीमारी में भी घबराते हैं, दवाई से भी घबराते हैं। तो अंजलि लेने कहाँ आ रहे हैं? पवित्रता की शक्ति की धनी आत्माओं के पास। तो बाबा कहते पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है। जो जैसा है वैसा बना सकता है ना। दृष्टि वृत्ति में आप समान बनाने की ताकत होती है, और पवित्रता तो सुख शांति की जननी है। तो जो पवित्र है, जो सुख शांति का स्वमानधारी है या स्थिति है जिसकी सुख शांति की, वो अन्य को भी अपनी दृष्टि वृत्ति से पवित्रता सुख शांति का दान दे सकता है। ये कोई साधारण चीज नहीं है। दुनिया में आज किसी को भी क्या चाहिए? यही शफा चाहिए कि सुख शांति की कोई अंजलि दे दे। और जिसके पास पवित्रता की शक्ति है, वह अपनी दृष्टि वृत्ति से किसी को भी सुख शांति का दान दे सकता है। तो बाबा कहते हैं ये थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर्स और जिस्मानी हॉस्पिटल्स समय प्रति समय बढ़ते भी जाते हैं, फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं है। कितने नए नए हॉस्पिटल निकलते हैं, हर साल कितने डॉक्टर पास आउट होते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर पेशेंट रेशियो कैसा होता जा रहा है? हमेशा डॉक्टर्स की कमी रहती है, फुर्सत नहीं रहती, हॉस्पिटल्स में स्थान नहीं है, रोगियों की सदा ही क्यू लगी हुई रहती है ना। देखो यूएसए जैसे देश में जहाँ कभी भी ऐसा नहीं देखा था कि पेशेंट और हॉस्पिटल बेड पेशेंट से कम हो, लेकिन इस समय ऐसा भी देखने में आया पिछले दिनों में कि ऐसे देशों में भी कमी हो गई और ऐसी क्यू लगी कि सारे डॉक्टर्स भी कम पड़ गए, हॉस्पिटल्स भी कम पड़ गए, बेड्स भी कम पड़ गए। ऐसे आगे चल हॉस्पिटल्स व डॉक्टर्स पास जाने का, दवाई करने का
चाहते हुए भी जा नहीं सकेंगे। और आजकल देखो ऐसा ही हो रहा है कि कहते हैं घर में ही इलाज करो और ठीक हो जाओ। मेजॉरिटी निराश हो जाएंगे तो क्या करेंगे, है ना, जाए और ना मिले तो फिर निराश हो जाएंगे, सिस्टम पे से ही भरोसा उठ जाएगा। जब दवा से निराश होंगे तो कहाँ जाएंगे, है ना। वो कहते हैं ना भगवान लास्ट रिजॉर्ट है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है आत्मा अंत में ही पहुंचती है बाबा के पास, बाबा के बच्चों के पास पहले ही पहुंच जाए तो वो मंगता से दाता बन जाए, लेकिन अंत में मंगता बनकर ही पहुंचते हैं। तो बाबा कहते हैं आप लोगों के पास भी क्यों लगेगी, जैसे अभी आपके व बाप के जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते ही रहते हैं, ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास ओ पवित्र देवियों या पवित्र देव हमारे ऊपर दया करो ये मांगने के लिए आएंगे। लेकिन वो तो ठीक है, भविष्यवाणी सुन ली, लेकिन कहते हैं भविष्य का जिसको अंदेशा होता है ना, भविष्य की तैयारी करता है। यदि आपको पता है कल पानी नहीं आएगा, अन्यों को बता भी रहे हैं लेकिन अपनी टैंक भर नहीं रहे, तो क्या कहा जाएगा, मूर्ख भी नहीं महामूर्ख, है ना। क्योंकि एक तो होता है पता नहीं था तो इंतज़ाम नहीं किया, दूसरा पता होते इंतज़ाम ना करे तो कितना पश्चाताप होगा। तो बाबा कहते हैं भविष्य में क्या होने वाला है बाबा ने बता दिया कि क्यों लगेगी, हर आत्मा हमारी तरफ देखेगी, पर हम अपने आप से पूछें, बाबा त्रिकालदर्शी है, बाबा ने हमें भविष्य साफ साफ साक्षात्कार करा दिया, क्या हम ऐसे भविष्य के लिए तैयार हैं? कितनी लंबी क्यों है जिसके लिए आप तैयार हैं कि पवित्रता की दृष्टि वृत्ति से आत्मा की झोली भर सकेंगे? कितनों के लिए तैयार हैं, कितनी तैयारी की है, आज अपने आप से पूछना। बाबा कहते हैं आज अल्पकाल की सिद्धि वालों के पास शफा लेने व सुख शांति की दया लेने के लिए कितने भटकते रहते हैं ना, ये पीर, ये फकीर, ये साधु, ये बाबा करते ही रहते हैं। अल्पकाल की सिद्धि है ना, कोई भस्म दे रहा है, कोई कुछ पानी पिला रहा है, कितना भटकते हैं उनके पीछे। कहते हैं ये फेथ हीलर्स हैं, समझते हैं दूर से भी दृष्टि पड़ जाए तो आप परमात्मा विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो। आप कोई ग्रेस से या कोई चांस से पावरफुल नहीं हो। वो तो कहेंगे ना, किसी साधु को पूछो आप ऐसे कैसे बने, बोले इनके अंदर तो ये शक्तियाँ थी। क्यों थी? क्योंकि पवित्र आत्मा परम धाम से आई है ना, तो अल्पकाल के लिए वो सिद्धि उसकी पवित्रता के कारण मिली हुई है, लेकिन वो कोई परमात्मा विधि से सिद्धि स्वरूप नहीं बने हैं। कोई बाबा का जो संपूर्ण पवित्रता का ज्ञान है और पतित पावन बाबा की याद है, उस आधार से सिद्धि स्वरूप नहीं बने हैं, तो उनकी सिद्धि भी अल्पकाल की है। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं तुम तो परमात्मा विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो। जब अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे ना, क्योंकि परम धाम से जो आत्माएं अंत में भी आ रही हैं, उनको भी माना 30 वर्ष है या 20 वर्ष है, उसी में ही उनको सतों से रजों से तमो प्रधान की यात्रा करनी है, तो उनकी जो शक्तियां हैं वो थोड़े ही समय रहेंगी। ये जो भी अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ न कुछ पवित्रता की विधियों से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं। ये सदा नहीं चल सकती हैं, क्योंकि न संपूर्ण पवित्रता है न सदाकाल की पवित्रता है, क्योंकि संपूर्ण और सदाकाल की पवित्रता केवल पवित्र स्मृति के आधार से, पतित पावन बाबा की याद के आधार से हो सकती है। बाकी जो अल्पकाल की पवित्रता के आधार से सिद्धियां हैं, वो ज़्यादा समय चल ना सके।
ये भी गोल्डन एजेड आत्माओं को, गोल्डन एजेड आत्मा माना जो आत्मा अभी अभी परमधाम से नीचे आई है, वो अभी अपनी गोल्डन एज में है। जैसे हम बच्चे जब परमधाम से नीचे आए सतयुग में, तो हम अपनी गोल्डन एज में थे। ऐसे जो अभी बाद में आ रहे हैं, अभी अंत में भी आ रहे हैं, उस आत्मा का अभी गोल्डन एज है। तो बाबा कहते ये भी गोल्डन एजेड आत्माओं को, अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को पवित्र मुक्ति धाम से आने के कारण और ड्रामा के नियम प्रमाण। ड्रामा का नियम क्या है? जब भी आत्मा धरा पर आएगी तो पहले पवित्रता के कारण शक्तिशाली होगी। वो सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती हैं। थोड़ी विधि अपनाती हैं, उनको अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस पास करने वाली आत्माएं हैं, क्योंकि उनको भी अंत तक अपनी सारी स्टेज पास करनी है। तो हम तो आदि में आते हैं ना, तो हमें 5000 वर्ष मिलते हैं तमो प्रधान बनने के लिए, और वो तो इसी मानो 30 है 50 वर्ष है, इसी में ही तमो प्रधान तक जाएंगी। इसीलिए सदा काल की सिद्धि नहीं रहती, इसीलिए उनकी सतो स्टेज रजों में बहुत जल्दी बदल जाती है। इसलिए आप देखना, एक ही साधु सन्यासी के एक ही जीवन में बिल्कुल उनके जो यश और मान की पराकाष्ठा भी देखेंगे, और बिल्कुल पतन, यहाँ तक कि जेल चले जाए ऐसी अवस्था भी देखेंगे, क्योंकि एक ही जीवन काल में सारी स्टेजेस पार करते हैं। तो बाबा कहते परमात्मा विधि से उनकी सिद्धि नहीं है। परमात्मा विधि क्या है? पवित्रता, पुरुषार्थ के बल से, ज्ञान योग धारणा सेवा के बल से संपूर्ण पवित्रता की विधि अपनाए, उससे उनकी सिद्धि नहीं है। इसलिए कहाँ न कहाँ स्वार्थ व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर देता है। इसलिए बाबा ने परसों की वाणी में निरहंकारी और देही अभिमानी रहने को कहा था। यदि नंबर 1 बनना है, तो धीरे धीरे उन्नति को पाना है, तो क्या विधि है? निरहंकारी और देही अभिमानी। और बाबा आज क्या बताते? अगर आत्मा परमात्मा विधि नहीं अपना रही, योग युक्त नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है, तो स्वार्थ और अभिमान उसकी सिद्धि को लकीर लगा देता है। लेकिन आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हो, सदा की प्राप्ति कराने वाली हो, सिर्फ चमत्कार दिखाने वाली नहीं हो, लेकिन चमकते हुए ज्योति स्वरूप बनाने वाली हो, क्योंकि जो हम हैं वो हम अन्यों को बना सकते हैं। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाली हो। इसलिए ये सब सहारे अब थोड़ा समय के लिए है, और आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास ही अंजलि लेने आएंगे। अभी इधर उधर भटक रहे ना, अंत में आप ही के पास आएंगे। लेकिन किन के पास? जो विधि से, यथार्थ विधि से पवित्रता की सिद्धि स्वरूप बनेंगे। तो हम देखें, हमारा हर कर्म, हर कदम श्रीमत की विधि प्रमाण है, तभी हम वो बनेंगे जिनकी आज बाबा मुरली में बात कर रहे हैं, जिनका पवित्रता का ताज बाबा देखते हुए मुरली चला रहे हैं। तो इतनी सुख शांति की जननी पवित्र आत्माएं बने हो, इतनी दुआ का स्टॉक जमा किया है, व अपने लिए भी अभी तक दुआ ही मांगते रहते हो। हाँ, अपने लिए भी मांग रहे हो, या इतना स्टॉक जमा किया है कि अनेकों को दे सके। हाँ, देखो क्या स्टेज है। कई बच्चे अभी भी समय प्रति समय बाप से मांगते रहते हैं, ऐसे वाले हैं, अभी भी मांगते रहते। बाबा कहते मैंने तुम्हें अधिकारी बनाया, विधि बताई, फिर भी मांगते रहते। हाँ, आप किसी को सारा भोजन बनाकर खिला दो, फिर भी बनाना सिखा दो,
फिर भी रोज़ बैठे और बोले भूख लग रही है, भूख लग रही है, तो क्या आएगा? आपको सिखाया था ना, आप बनाकर खाते क्यों नहीं? तो बाबा कहते हैं कि इस बात पर थोड़ी सी दुआ कर लो, आशीर्वाद दे दो, मांगते ही रहते हैं, तो मांगने वाले दाता कैसे बनेंगे? इसलिए पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देवात्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। अंत में कैसे बन जाएंगे? अंत में तो वही बनेंगे ना जो रोज करेंगे। ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। तो समझा पवित्रता की गुह्य गति क्या है? सदा सुख शांति की जननी आत्मा, ये है पवित्रता की गुह्यता। पवित्रता की निशानी क्या है? जो सदा सुख शांति की जननी आत्मा है। केवल सुखी शांत रहने वाली नहीं, सुख शांति की अंचली हर एक को देने वाली ऐसी आत्मा। साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से, सुख शांति की जननी बनना। पवित्र बनना माना संकल्प से, वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क व संबंध से सुख शांति की जननी बनना। यह है पवित्रता की गुह्यता। इसको कहते पवित्र आत्मा। तो कहाँ तक बने हो ये अपने आप को चेक करो, ठीक है? और चेक करके क्या करो? चेंज करो, क्योंकि विधि तो बाबा ने दे रखी है। कहाँ तक बने हैं चेक करो। और यदि हम ऐसे सुख शांति के जननी नहीं बने हैं अभी तक, है ना, कि हर एक से हर एक को हमसे सुख शांति की अनुभूति नहीं होती, तो अपनी पवित्रता की धारणा पर अटेंशन देकर ऐसा बनना है। आज बाबा क्या कहते हैं सुनो। आज बहुत आ गए हैं। जैसे पानी का बांध टूट जाता है, तो ये कायदे का बांध तोड़कर आ गए हैं, है ना। जितनी संख्या मधुबन से दी गई थी उससे बहुत ज्यादा आ गए हैं। फिर भी कायदे में फायदा तो है ही। अब जो आ गए हैं, बाबा तो मना नहीं करेंगे ना, बाप का घर है। लेकिन बाबा कहते कायदों का रिगार्ड रखना चाहिए। जो कायदे से आते हैं उन्हों को ज्यादा मिलता है, रहने का भी स्थान, हर चीज ठीक से मिलेगी। और जो लहर में लहरा कर आते हैं तो समय प्रमाण फिर इतना ही मिलेगा ना, फिर कम मिलता है। फिर भी देखो बंधन मुक्त बाप दादा भी बंधन में आता है। स्नेह का बंधन है, स्नेह के साथ समय का भी बंधन है, शरीर का भी बंधन है ना, लेकिन प्यारा बंधन है। इसलिए बंधन में होते भी आजाद है। बाबा कहते मैं भी तुम्हारे स्नेह में बांधा हुआ हूं, लेकिन प्यारा बंधन है तो आजाद है। हम भी देखो बाबा के प्यार में ऐसे बंधे कि आजाद हो गए, उड़ता पंछी हो गए। पहले तो इतने बंधन थे और एक ही बंधन ऐसा हुआ कि बिल्कुल आजाद हो गए। बाप दादा तो कहेंगे भले पधारे, अपने घर पहुंच गए। अच्छा, हॉस्टल की कुमारियों से, इंदौर में हॉस्टल है बाबा की कुमारियों का, है ना। तो बाबा उस हॉस्टल की कुमारियों से, इंदौर हॉस्टल की कुमारियों से बात कर रहे हैं। सभी पवित्र महान आत्माएं होना आजकल के महात्मा कहलाने वालों से भी अनेक बार श्रेष्ठ हो। पवित्र आत्माओं का, पवित्र कुमारियों का सदा पूजन होता है। क्यों बाबा ने कहा आजकल के महात्माओं से भी श्रेष्ठ हो? क्योंकि महात्मा तो फिर भी विकारों की सीढ़ी चढ़कर फिर अभी महात्मा बने,
लेकिन पवित्र कुमारियों का पूजन तो घर घर में होता है। तो ऐसी कुमारियां जो वैसे भी लौकिक रीति से पवित्र और फिर बाबा के विधि अनुसार भी पवित्र, यथार्थ विधि से भी पवित्रता की धारणा करने वाली, तो ऐसी पवित्र कुमारियां तो महात्माओं से भी ऊंच हैं। तो आप सभी पावन, पूज्य, सदा शुद्ध आत्माएं हो ना? कोई अशुद्धि तो नहीं है? बाबा पूछते हैं, क्योंकि हर एक को अपना मालूम होता है। सदा आपस में एक मत। अब अशुद्धि भी, उसकी भी गहराई बाबा कहते हैं। सदा आपस में एक मत, स्नेही, सहयोगी रहने वाले आत्माएं हो ना। संस्कार मिलाने आता है, क्योंकि संस्कार मिलन करना यही महानता है। श्री कृष्ण को भी रास करते दिखाते हैं ना, तो बाबा कहते संस्कार मिलन की रास में ही महानता है। तो बाबा कहते कोई अशुद्धि तो नहीं है, ऐसे संस्कार मिलाकर चल पाते हो ना, एक मत हो, स्नेही सहयोगी होकर रहते हो। क्योंकि संगठन में अपवित्रता एक इस कारण से भी होती कि संस्कार नहीं मिला पाते, फिर मन मैला हो जाता। तो बाबा चेकिंग करने को कह रहे हैं, संस्कारों का टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। बहुत अच्छा भाग्य मिला है, छोटेपन में ही महान बन गई। सदा खुश रहती हो ना? कभी कोई मन से रोते तो नहीं, चलो ऊपर से नहीं रोते। मन का रोना माना कोई भी क्या क्यों कंप्लेंट, मन का रोना। निर्मोही हो, क्योंकि मोह भी अपवित्रता है। देहधारी दिल में बैठा होगा बाबा की इच्छा का, और देहधारी माना पाप, बाप के अलावा सब कुछ पाप। कभी लौकिक परिवार याद आता है? दोनों पढ़ाई में होशियार हो। बाबा कहते लौकिक पढ़ाई तो कर ही रहे हो, लेकिन अलौकिक पढ़ाई में भी होशियार हो। दोनों पढ़ाई में सदा नंबर 1 रहना है। जैसे बाप 1 है, ऐसे बच्चे भी नंबर 1 है, सबसे नंबर 1। ऐसे बच्चे सदा बाप के प्रिय है। समझा भाई? कुमारियों, बाबा को कैसे बच्चे प्रिय? दोनों में नंबर 1 है ना। जो सदा नंबर 1 में है वो बाप को प्रिय है। अब पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। बाबा कहते सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो। घर बैठे भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य मिल गया। घर बैठे भाग्य मिलना, ये कितनी खुशी की बात है। अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। तो अविनाशी अर्थात सदा, कभी कभी नहीं। अविनाशी बाप मिला, अविनाशी प्राप्ति है। घर बैठे मिला तो खुशी कैसी होनी चाहिए? सदा की खुशी होनी चाहिए। तो भाग्य को देखकर सदा खुश रहते हो। हर समय भाग्य और भाग्य विधाता दोनों ही स्वतः याद रहे। सदा वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही गीत गाते रहो। ये मन का गीत है, ऊपर से गाने की बात नहीं। मन गीत गाता रहे। जितना ये गीत गाते उतना सदा ही उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का ये एक ही समय है। इसलिए स्लोगन भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वो अब करना है। चाहे वो खुश रहने का कार्य है, खुश करने का कार्य है,
सेवा करने का कार्य है या भाग्य बनाने का कार्य है। सब कुछ करने का समय यही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। कर्म का बीज बोने का समय यही है। हर कार्य में हर समय ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जिसको ये स्मृति में रहता है वो कभी भी समय, संकल्प व कर्म वेस्ट होने नहीं देंगे, सदा जमा करते रहेंगे। विकर्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ कर्म भी धोखा दे देते हैं। व्यर्थ कर्म लगता है कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे, लेकिन ये जो भाग्य बनाने की वेला है, जमा करने की वेला है, उस वेला में यदि उस वेला का लाभ नहीं लिया तो ये भी धोखा है, जैसे अपने आप को धोखा दिया। तो हर सेकंड में हर संकल्प का महत्व जानते हो ना। जमा का खाता सदा भरता रहे। अगर हर सेकंड व हर संकल्प श्रेष्ठ जमा करते हो, व्यर्थ नहीं गवाते हो, तो 21 जन्मों के लिए अपना खाता श्रेष्ठ बना लेते हो। बाबा कहते हैं संगम योग 21 जन्मों का श्रेष्ठ खाता बनाने के लिए पर्याप्त है। यदि हम हर सेकंड और हर संकल्प का महत्व जान एक भी समय और सेकंड और संकल्प व्यर्थ नहीं गवाते, तो 21 जन्म का भाग्य जरूर बना लेंगे। तो जितना जमा करना चाहिए उतना कर रहे हो, कर तो सभी रहे हैं, पर बाबा कितना अच्छा प्रश्न पूछते, जितना जमा करना चाहिए उतना कर रहे हो। इस बात पर और अंडरलाइन करना, एक सेकंड भी संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो सदा समर्थ बन जाएगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश में गरीबी बहुत है ना, और आप फिर इतने ही साहूकार हो, चारों ओर गरीबी बढ़ती जा रही है और यहां आपकी साहूकारी बढ़ती जाती है, क्योंकि ज्ञान का धन आने से ये स्थूल भी स्वतः ही दाल रोटी मिलने जितना आ ही जाता है। ज्ञान धन वाला कभी भूखा नहीं रहेगा, स्थूल भी कम से कम जितना जरूरी है उतना तो आ ही जाएगा। कोई ब्राह्मण भूखा रहता है? हाँ, ब्राह्मण तो माल खाते, ब्राह्मण कहाँ भूखे रहते हैं। भक्ति में आज हमारे नाम से भक्ति में भी अभी तक ब्राह्मण भूखे नहीं रहते, तो हम क्यों रहेंगे। तो स्थूल धन की गरीबी भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मण समझदार बन जाते हैं। काम करके स्वयं को खिलाने के लिए व परिवार को खिलाने के लिए भी समझ आ जाती है। समझ के आधार से श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो दाल रोटी की कभी कमी नहीं होती, इसलिए डबल साहूकारी आ जाती है। शरीर को भी अच्छा और मन को भी अच्छा। आजकल शरीर से तो स्वस्थ है, मन अस्वस्थ है ना। शरीर से धनवान है और अंदर अनुभव है गरीब का। तो बाबा कहते यहाँ तो डबल साहूकारी, शरीर से भी अमीर और मन से भी अमीर। तो बाबा कहते दाल रोटी आराम से मिल रही है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने से रॉयल भी हो गए, साहूकार भी हो गए और अनेक जन्म माला माल रहेंगे। जैसे पहले चलते थे, रहते थे, पहनते थे, उससे अभी कितने रॉयल हो गए हो। बोलचाल सब कुछ कितना रॉयल हो जाता बाबा के पास आने के बाद। पहनते भी साफ है, खाते भी श्रेष्ठ भोजन है, चलते भी जीवन में रॉयल्टी से है। अभी सदा ही स्वच्छ रहते हो। पहले कपड़े भी मैले पहनेंगे, अभी अंदर बाहर दोनों से स्वच्छ हो गए हो। तो ब्रह्मा कुमार बनने से फायदा हो गया ना, सब बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पहले की शक्ल अकल देखो और अभी की देखो तो फर्क का पता चलेगा। अभी रूहानियत की झलक आ गई है, इसलिए सूरत ही बदल गई है।
तो सदा ऐसे खुशी में नाचते रहो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा कहते, डबल विदेशी हो। वैसे तो सभी ब्राह्मण आत्माएं इसी भारत देश की हैं, अनेक जन्म भारतवासी ही रहे हो। ये तो सेवा के लिए अनेक स्थानों पर पहुंचे हो। संगम युग में जिनको बाबा का सेवा का पाठ था, वो सेवा अर्थ उस देश में जन्म लेते हैं। इसलिए ये निशानी है कि जब भारत में आते हो, अर्थात मधुबन धरनी में या ब्राह्मण परिवार में आते हो, तो अपनापन अनुभव करते हो। क्योंकि अनेक जन्मों यहीं रहे हैं ना, तो अपनापन परिवार के साथ भी और धरनी के साथ भी अनुभव होता है। वैसे विदेश की विदेशी आत्माएं कितनी भी नजदीक संपर्क वाली हो, संबंध वाली भी हो, लेकिन जैसे यहां आत्मा को अपनापन लगता है, ऐसा लगता है आई बिलोंग हियर, मैं यहीं का हूं। ऐसे नहीं लगेगा। जितनी नजदीक वाली आत्मा होगी उतना ही अपनापन की ज्यादा महसूसता होगी। सोचना नहीं पड़ेगा मैं था या मैं हो सकता हूं। हर एक स्थूल वस्तु भी अति प्यारी लगेगी। जैसे घर की चीज होती है ना, उसमें एक बिलोंगिंग होती है, ऐसा लगेगा। मधुबन की एक एक ईंट भी अपनी लगती है। जैसे कोई अपनी चीज होती है ना, अपनी चीज सदा प्यारी लगती है। परिवार भी ऐसा लगता है अपना है। किसी पर ऐसे अधिकार नहीं जताते जितना इस परिवार पर जताते। तो ये निशानियां हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर रहते भी दिल से सदा नजदीक रहने वाले हैं। सारा परिवार आपको इस श्रेष्ठ भाग्यवान की नजर से देखता है कि हमारे अपने हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व परम पवित्र आत्माओं को, सदा सुख शांति की जननी पावन आत्माओं को, सदा पवित्रता की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं को दुख दर्द से दूर करने वाली देव आत्माओं को, सदा परमात्मा विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। डर के आगे जीत है ना। जैसे ही बाप का साथ याद आता है तो डर खत्म हो जाता है और विजय प्राप्त हो जाती है। सेना में युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं, उनका स्लोगन होता है कि हारना व पीछे लौटना कमजोरों का काम है। योद्धा अर्थात मरना और मारना। आप भी रूहानी योद्धे डरने व पीछे हटने वाले नहीं हो, सदा आगे बढ़ते विजयी बनने वाले हो। प्रॉब्लम आई है, परिस्थिति आई है, तो मुझे डरना पीछे हटना नहीं। क्या क्यों नहीं, ये क्यों आई? विजयी बनाने के लिए ही आई है। बाबा को साथ लेना है और अपने विकारों को मारना है और देह अभिमान से मरना है और आगे बढ़ जाना है। क्योंकि देह अभिमान और विकार ही माया का द्वार है। जैसे इनको मर जाते, मार देते, तो फिर आगे बढ़ जाते बाबा के साथ। ऐसे कभी नहीं सोचना कहाँ तक युद्ध करें, है ना। कई कहते विघ्न तो समाप्त ही नहीं होते, कहाँ तक युद्ध करें। ये तो सारी जिंदगी की बात हो गई है। लेकिन बाबा कहते 5000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से ये सेकंड की बात है। एक जन्म क्या है, कुछ भी नहीं। सिर्फ विशाल बुद्धि बनकर बेहद के हिसाब से देखो कि अभी विघ्न खत्म हुए कि हुए, हम विजय बने कि बने, और बाप की याद व साथ की अनुभूति द्वारा विजयी बनो। स्लोगन है, सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो।
बाबा पर विश्वास भी है और शुभ आशा भी है, क्योंकि भविष्य का ज्ञान है। तो ये आशा और विश्वास ही विजय बनाते हैं। ओम शांति।